दिसंबर 1954 की एक दोपहर एक विमान मेडिटेरेनियन सागर का चक्कर लगाता रहा। जब इसके पायलटों ने सुनिश्चित कर लिया कि नीचे समुद्र में कोई जहाज नहीं है, तब समुद्र में एक मृत शरीर गिरा दिया गया। विमान वापस मुड़ा, इजराइल में उतरा और 1 घंटे बाद ऑपरेशन इंजीनियर का अंत हुआ। 1949 में बुल्गारिया में एक यहूदी परिवार के 3 भाई हाइफा पहुंचे। सबसे बड़ा भाई अलेक्जेंडर इजराइल सेना में भर्ती हो गया। कैप्टन इजराइल एक सुंदर युवक था। 1953 में उन्होंने तुर्की मूल की एक सुंदर युवती मटिल्डा अर्दिती से शादी की। मटिल्डा अपने करिश्माई पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके पति का एक लंबा और रंगीन पुलिस रिकॉर्ड था। मटिल्डा को अपने पति की धोखाधड़ी के बारे में कुछ नहीं पता था, न ही हाइफा में इटली के वाणिज्य दूतावास में एक सुंदर क्लर्क के साथ उसके संबंध के बारे में। अवनर ने उस इटालियन लड़की को शादी का प्रस्ताव दिया और इटालवी लड़की एक शर्त पर सहमत हुई, उसे पहले कैथोलिक धर्म में परिवर्तित होना पड़ेगा। अवनेर पहले भी एक बार बुल्गारिया में परिवर्तित हो चुका था, जब उसे एक अन्य ईसाई लड़की से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके साथ उसने संबंध बनाए थे। लेकिन शादी के ठीक बाद वह सोफिया से भाग गया। उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने और उनकी इतालवी प्रेमिका ने 7 नवंबर 1954 को अपनी शादी की तारीख तय की। अवनर इजराइल उर्फ अलेक्जेंडर इवोर का शादी करने का कोई इरादा नहीं था। उसके गायब होने का समय आ गया था। पिछले पार्ट में आपने देखा कैसे कप्तान अलेक्जेंडर अपनी पत्नी और मंगेतर को धोखा देकर रोम भाग गया। उसके जाने के बारे में न तो उनकी पत्नी और न ही उनकी मंगेतर को पता था। उसकी मंगेतर ने उसकी खोज शुरू की। हाइफा पुलिस की मदद से उसने उसका पता खोजा, जहां वह अलेक्जेंडर की पत्नी को देखकर चौंक जाती है। रोम में अलेक्जेंडर इजराइल गायब हो गया, लेकिन लंबे समय तक नहीं। 17 नवंबर को मोसाद मुख्यालय में एक जरूरी केबल पहुंचा। एक इजरायली अधिकारी अलेक्जेंडर इवोर यहाँ है और मिस्र को सैन्य जानकारी बेचने की कोशिश कर रहा है। मोसाद प्रमुख ने उसका पता लगाना चालू किया। कुछ दिनों में उन्हें उसकी पहचान का पता चला और यह जानकर वे निराश हो गए कि वह एक इजरायली नौसेना अधिकारी था। रोम से एक और टेलीग्राम और भी परेशान करने वाला था। मोसाद एजेंट ने बताया कि अलेक्जेंडर ने मिस्रियों को इजराइल में एक बड़े आईडीएफ बेस की विस्तृत योजना बेची थी और उसे $1500 का भुगतान किया गया था, जिसे उसने क्रेडिट स्विस बैंक में जमा किया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मिस्रवासियों को अधिक जानकारी देने का वादा किया था और वहां पूछताछ करने के लिए मिस्र जाने के लिए सहमत हो गया। कुछ दिनों बाद एक और केबल मोसाद ऑफिस से आया, जिसमें लिखा था कि मिस्र के दूतावास ने नवंबर के अंत के लिए काहिरा के लिए 2 टिकट बुक किए हैं। जाहिर तौर पर 2 यात्री मिस्र के सैन्य ऑफिसर्स और अलेक्जेंडर होंगे। मोसाद मुख्यालय में खतरे की घंटी बजी। मोसाद प्रमुख अलेक्जेंडर इजराइल की काहिरा की उड़ान को हर कीमत पर रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित था। लास्ट 2 वीडियोस में आपने देखा कैसे एक मोसाद एजेंट अपने पत्नी, मंगेतर और मोसाद को धोखा देते हुए मिस्र के लोगों को इजराइल के सीक्रेट बताने रोम से काहिरा जा रहा है। मोसाद प्रमुख ने अपनी ऑपरेशनल टीम को रोम भेजने का फैसला किया। रफी को ऑपरेशनल टीम का प्रमुख नियुक्त किया गया। मोसाद टीम रोम हवाई अड्डे पर अलेक्जेंडर के लिए हाथ लगा के बैठ गई। टीम के जाने से पहले आखिरी ब्रीफिंग में मोसाद प्रमुख ने उन्हें हवाई अड्डे पर अलेक्जेंडर इजराइल को रोकने का आदेश दिया था। यह पहली बार था जब इजरायली एजेंटों को मारने का लाइसेंस दिया गया था, लेकिन हवाई अड्डे पर हमला नहीं हुआ। अलेक्जेंडर के मिस्र की यात्रा के बारे में मिली सूचना गलत साबित हुई। अलेक्जेंडर कुछ दिन रोम में रहा और फिर अचानक पूरे यूरोप की यात्रा पर निकल गए। कभी ज्यूरिख, जिनेवा, पेरिस, वियना। मोसाद टीम लगातार उसके पीछे थी और फिर अचानक कप्तान अलेक्जेंडर गायब हो गया। मोसाद एजेंटों ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन असफल रहे। वियना में एक गुप्त संगठन नेटिव में एक इजरायली आदमी था। नेटिव वाले इजरायली आदमी ने मोसाद के साथ घनिष्ठ संबंध बना के रखा था। दिसंबर में एक दिन बल्गेरिया में जन्मी उनकी पत्नी ने उसे एक घटना बताई। आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आज सुबह मैं सड़क पर चल रही थी, तब मैं सोफिया से मेरे एक दोस्त से टकरा गई। उसका नाम क्या है? पति ने पूछा। अलेक्जेंडर इजराइल। हम कल लंच के लिए मिल रहे हैं। पिछले 3 एपिसोड्स में आपने देखा कैसे एक धोखेबाज मोसाद एजेंट को पकड़ने के लिए मोसाद अपने महिला एजेंटों के जरिए जाल बिछाती है। अब आगे। अगले दिन मोसाद के 2 एजेंट लंच के लिए उसी रेस्तरां में गए और वहां से ज्यादा दूर नहीं बैठे जहां अलेक्जेंडर इजराइल और उनके बचपन की दोस्त बैठी थी। मोसाद एजेंट रेस्टोरेंट से उसके पीछे लग गए। कुछ दिनों बाद अलेक्जेंडर इवोर पेरिस के लिए एक ऑस्ट्रियन एयरलाइंस के विमान में सवार हुआ। उसके बगल वाली सीट पर एक युवा और आकर्षक महिला थी। अलेक्जेंडर ने उसके साथ बातचीत शुरू की और उसे आकर्षित करने की कोशिश करने लगा। उन्होंने शहर में एक रात के लिए पेरिस में फिर से मिलने का फैसला किया। उतरने से ठीक पहले वह अलेक्जेंडर की ओर मुड़ी। मेरे कुछ दोस्त मुझसे हवाई अड्डे पर मिल रहे हैं, क्या आपकी हमसे जुड़ने की इच्छा है? हवाई अड्डे पर 2 अच्छे कपड़े पहने सज्जन महिला की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे चारों एक कार में सवार हो गए और पेरिस के लिए रवाना हो गए। रात ढल चुकी थी। ड्राइवर ने देखा कि एक आदमी खराब रोशनी वाले चौराहे पर खड़ा है और लिफ्ट मांग रहा है। चलो उसे ले लेते हैं, उन्होंने कहा। उसने कार रोकी और अचानक सब यात्री और कुछ अन्य लोग अंधेरे से निकलते हुए के पास गाड़ी एकत्रित हो गए, जबकि एक अन्य टैक्सी उनके पीछे रुक गई। हमारा अपहरण किया जा रहा है, अलेक्जेंडर चिल्लाया। अचानक उसके पीछे के आदमी ने उसे गले से पकड़ लिया। अलेक्जेंडर हनी ट्रैप का शिकार हो चुका था। पिछले 4 एपिसोड्स में आपने देखा कैसे मोसाद ने अपने धोखेबाज और रंगीन एजेंट अलेक्जेंडर को हनी ट्रैप करके बेहोश कर दिया। अलेक्जेंडर को चोरी छिपे पेरिस के एक सुरक्षित घर में लाया गया और उससे पूछताछ की गई। उसने स्वीकार किया कि उसने मिस्रियों को गुप्त दस्तावेज बेचे थे और उसने पैसे के लिए ऐसा किया था। उसे एक बड़े बॉक्स में डाल दिया गया और एक इजरायली वायुसेना के डकोटा कार्गो विमान पर लाद दिया गया। योना एलियन के नाम से जाने माने डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट ने एजेंटों के साथ उड़ान भरी। प्रत्येक लैंडिंग और टेक से पहले डॉक्टर अपने यात्री को एक सोपोरिक दवा के साथ इंजेक्ट करेंगे। हालांकि एथेंस पर टेक के बाद आपदा आ गई। अवनेर इजराइल बेहोश था और अचानक जोर से सांस लेने लगा। उसकी नब्ज तेज हो गई और उसकी धड़कन अनियमित हो गई। डॉक्टर एलियन ने उसे स्थिर करने और उसको नॉर्मल करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इजराइल में विमान के उतरने से बहुत पहले अलेक्जेंडर की मौत हो गई। लैंडिंग के तुरंत बाद मोसाद एजेंटों ने मोसाद चीफ को फोन किया और उन्हें अलेक्जेंडर की मौत की सूचना दी। मोसाद चीफ ने उन्हें शरीर को विमान पर छोड़ने का आदेश दिया और पायलट को फिर से उड़ान भरने के लिए कहा। इजराइल के तट से काफी दूर विमान से शव को समुद्र में फेंका गया। अलेक्जेंडर रूपी राज हमेशा के लिए दफन हो गए, लेकिन वो लौट के आएगा कैसे, देखिए अगले मोसाद स्पेशल कहानियां में।